क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, तो आपके हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप ये दो ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को आप रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे मंथ ऑन मंथ। वीकली अब करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्ट करने के साथ में एक एरर बुक रखेंगे जिसमें आप सारी चीजें लॉग करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप एमएचसीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड लास्ट 1 मंथ में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, तो आपके हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप ये दो ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ में एमएचसीईटी बैकअप ऑप्शन में रख दिया था एंड यू हैव रिवाइज्ड एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न द कंसेप्ट्स, आपके बेसिक्स क्लियर है एंड यू आर जस्ट गोइंग टू गिव द मॉक टेस्ट और फिर आप प्रिपेयर करके एंड में एग्जाम में बैठ जाने वाले। तो ऐसे बच्चे जो कि क्लैट, एलेट या कोई भी अदर लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और आपने बैकअप के लिए एमएचसीटी रखा था, तो यहाँ पर आपको बस कुछ काम करने हैं और आपकी ज्यादातर जर्नी जो है वो आप कवर कर चुके हैं। तो अगर आपके पास में लास्ट ईयर के सारे करंट अफेयर्स और इस साल के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं, यू आर वेल वर्स्ड विद देम, और साथ ही में आपके इंग्लिश जिसमें आरसी और वोकैबुलरी आती है, जीके जिसमें स्टैटिक एंड करंट के पोर्शन है, लीगल, लॉजिकल, बोथ क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आप कर चुके हो, और साथ ही में मैथ्स में भी आपने कमांड बना रखी है। तो यहाँ पर अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 टास्क रहते हैं जो आपको करने हैं, जहां पर लास्ट 1 मंथ में कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है रिलीजियसली। पहली चीज, आपने सबसे पहले एमएच सेट के जितने भी मॉक्स, सैंपल्स और आपके पास में प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, आप सबसे पहले उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्ट करने के साथ में एक एरर बुक रखेंगे जिसमें आप सारी चीजें लॉग करेंगे कि ऐसी टाइप के क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हैं, सो दैट नेक्स्ट मॉक में, नेक्स्ट टेस्ट में आप उस चीज को कवर अप कर सके। दूसरा आपका काम रहेगा कि जो भी चीज है जो फॉल्टी है आपकी, उस पर आपने वर्क करना है। तो हाइपोथेटिकली आपने एक इंग्लिश के वोकैबुलरी में पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में गलती करी है। अब वहां पर आपका टास्क रहेगा कि उस शब्द से मिलते जुलते वाले जितने भी शब्द हैं उनके सिनोनिम, एंटोनिम आप पढ़कर रिवाइज कर ले। हाइपोथेटिकली आपने लीगल के किसी कंसेप्ट में गलती करी है, तो आपका टास्क रहने वाला है कि आप उस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वो बच्चों की कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है। अब आप लोगों के लिए एक और चीज जो आप रोज करेंगे, दैट इज जीके का रिवीजन। जीके वो एक कटिंग एज आपको प्रोवाइड करता है जो कि अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि आप टॉप एमएच सेट कॉलेजेस में जा रहे हैं या नहीं। दूसरा आपका काम रहने वाला है कि वोकैबुलरी को आपने पीछे नहीं छोड़ना है। एवरीडे रीडिंग हैबिट को जो आप कंटिन्यू कर रहे होंगे उसी को आगे भी कंटिन्यूड रखना है। इसी के साथ में तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप लोगों के लिए रहता है रिगरस प्रैक्टिस। अब ये कंप्लीट मॉक्स हो सकते हैं, सेक्शनल्स हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, बट दैट इज टोटली अप टू यू। बट यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, और यही मंत्र है जो आपको अल्टीमेटली एक अच्छे लॉ कॉलेज में लेकर जाने वाला है। इसी के साथ में कुछ चीजों का आप ख्याल रखेंगे कि आपने 1 महीने का टारगेट नहीं बनाना, आपने टारगेट रखना है 20 डेज का, क्योंकि लास्ट 10 डेज या बीच में कहीं पर भी कुछ भी अन इवेंटफुल अगर हो भी जाता है, देन यू स्टिल हैव टाइम टू स्टिक टू योर स्केड्यूल। यहाँ पर आपने डे ऑन डे कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है, ना कि नंबर ऑफ आवर्स पे। कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, मिनिमम आवर्स मैक्सिमम आउटपुट के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो वहां आपका सिलेक्शन लिख दिया जाता है। अब आते हैं उन बच्चों पर जिन्होंने एग्जाम एमएच सेट का इसलिए भरा था क्योंकि वो कोई और लॉ एंट्रेंस नहीं दे पाए या उन्हें सिर्फ और सिर्फ एमएच सेट ही देना था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन करी 1-1.5 years एंड अब वो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं। बट आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने बोर्ड्स के बाद ही एक्चुअली में प्रिपरेशन पिकअप करी है। तो आपका क्वेश्चन, क्या 1 महीने में एमएच सेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल, इज इट इम्पॉसिबल, इज इट फीजिबल? तो हाँ, मुमकिन है, बट टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, और वो एफर्ट अगर आपने इस ड्यूरेशन में कर दिया तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे लॉ कॉलेज में पहुंच जाओगे। अब आपने क्या करना है, आप ये समझिए। सबसे पहले आप अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। आई एम होपिंग कि हर बच्चा जो अब सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आपके पास में सारा टाइम एमएच सेट के लिए है।
क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स तो लगाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर कंसिस्टेंसी और ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स दोनों मैटर करते हैं आपके केस में। मिनिमम 7 to 8 आवर्स के हिसाब से आप 3 से 4 घंटा लगाएंगे यहाँ पर रिगरस प्रैक्टिस में, जहां पर प्रैक्टिस होने वाली है इंग्लिश वोकैबुलरी, लॉजिकल, लीगल, क्यूटी, ऐसे सेक्शंस की। अब देखो, आपका टारगेट ये नहीं है कि पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स को मास्टर करना, क्योंकि वो पॉसिबल अब नहीं हो पाएगा। आपका टारगेट है कि 3 सब्जेक्ट्स को मास्टर कर लो जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो ऑलरेडी। आपके कोई भी 3 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। जीके थोड़ा सा एक डाइसी सब्जेक्ट रहता है, तो मैं आपको अर्ज करूंगी कि इतनी ज्यादा मेहनत जीके में डालने से अच्छा है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंगस्ट अदर सब्जेक्ट्स। हालांकि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप जीके में बहुत अच्छे हैं, देन जीके कैन बिकम वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स फॉर यू। अब ये 3 सब्जेक्ट जो आपने चूज करे अपने लिए, इनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी शॉर्टकमिंग्स नहीं छोड़ोगे, कोई भी चीज फॉर द फेट नहीं छोड़ने वाले हो आप। एच एंड एवरी टॉपिक मस्ट रिजल्ट इनटू अ +1 मार्क। यहाँ पर आपका कोई भी मार्क लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक कटिंग एज दिलवाएगा ओवर द अदर्स। अब यहाँ पर आते हैं दूसरी चीज पर, जैसे कि इंग्लिश और जीके, जिनका आप रोज प्रैक्टिस करने वाले हैं, और यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस में फॉल्ट नहीं होना चाहिए। कोई दिन नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब आते हैं कि जीके कैसे पिकअप करें। तो जीके के लिए आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले करंट अफेयर्स को आप रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे मंथ ऑन मंथ। वीकली अब करना पॉसिबल नहीं है, तो मंथ ऑन मंथ रिवाइज करना स्टार्ट करिए और लर्न साथ के साथ करते हुए आगे बढ़िए। आपके लिए बेस्ट अप्रोच ये रह सकती है कि आप करंट टॉपिक्स को कंटेम्पररी अप्रोच के साथ पढ़िए, सो दैट आपको स्टैटिक का भी रवैया मिलता रहे और साथ में करंट भी आपका प्रिपेयर होता रहे। साथ ही में आप इंग्लिश लैंग्वेज पर खास तौर पे ध्यान देने वाले हैं। और 3 जो प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं आपके, लीगल, लॉजिकल एंड मैथ्स, इनमें से आपको प्रैक्टिस जो है वो भी रोज करनी है। साथ ही में ये तो हो गए आपके 3 या 4 घंटे जो आपने अलग से डेडिकेट किए थे। अब बाकी 3 या 4 घंटे में आप नई चीजों को लर्न करना स्टार्ट करेंगे। नई चीजों को लर्न करने में आप करंट अफेयर्स की लर्निंग जोड़ सकते हैं। लीगल, लॉजिकल, मैथ्स, इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट जो आपके टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, उनकी प्रेपरेशन पर आप ध्यान दे सकते हैं, उनकी लर्निंग्स पर आप ध्यान दे सकते हैं कि ये कंसेप्ट मैं बिल्ड करके लर्न कर रहा हूँ। एंड फिर जब आप ये जर्नी कर रहे होंगे, इसी के साथ में आपने ध्यान देना है सेकंड नंबर पे पास्ट ईयर पेपर्स पर। सेकंड आपका सेवियर बनने वाले हैं पास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको आइडिया लगने वाला है एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आ रहे हैं, सो दैट आप उस डायरेक्शन में और फोकस होकर प्रिपेयर कर सकें। तीसरा आपका बेस्ट पार्टनर रहने वाला है कि आप मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करिए। अगर आप इस डर में बैठे रहेंगे कि मैम अभी तक हमने इतने अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं किया कि हम मॉक टेस्ट दें, तो वो डर एंड दिन तक भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। आपको डर से हाथ छुड़ा के भागना है और मॉक टेस्ट लगाना है। इट इज ओके इफ यू डू नॉट परफॉर्म वेल, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि हमने लेट स्टार्ट किया है। बट हमारे लिए क्या ओके नहीं है कि हम डर में काम ही ना करें, एंड दैट विल डेफिनेटली रिजल्ट इनटू फेलियर। तो फेल नहीं होना है, और फेल ना होने के लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे, आई एम प्रिटी श्योर यू विल गेट इनटू अ गुड कॉलेज। ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड।